भारतीयों को लेकर दिए गए अपने बयान से आजकल एक नाम फिर काफी चर्चाओं में है। यह नाम है सैम पित्रोदा। ऐसा नहीं है कि सैम पित्रोदा के बयान से पहली बार बवाल हुआ हो, इससे पहले भी सैम पित्रोदा विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में सभी के जेहन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन है सैम पित्रोदा, जिनके एक बयान से राजनीति में भूचाल आ गया। नमस्कार, मैं हूं भक्त दर्शन पांडे। आज विविध कथानक में सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा की कहानी। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। सैम का जन्म 17 नवंबर 1942 को उड़ीसा के बोलांगीर जिले के तीतलागढ़ में एक गुजराती परिवार में हुआ। सैम के दादा बढ़ई का काम करते थे। वडोदरा में फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 1964 में वह अमेरिका गए और शिकागो के इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। तब लोग उन्हें उनके पूरे नाम यानी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के नाम से ही जानते और संबोधित करते थे। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा से सैम पित्रोदा बनने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने टेलीविजन ट्यूनर बनाने वाली कंपनी में काम शुरू किया। जब उन्हें सैलरी मिली तो उनके चेक पर सैम पित्रोदा लिखा हुआ था। जब उन्होंने इस बारे में कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात की तो उन्हें जवाब मिला कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इसलिए इसे बदल कर छोटा कर दिया गया है। काफी सोच विचार करने के बाद सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने इस नाम को स्वीकार किया और वह सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा से सैम पित्रोदा बन गए। भारत में जब भी संचार के क्षेत्र में क्रांति की बात होती है तब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जिक्र जरूर होता है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि सैम पित्रोदा ही वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के न्योते पर अमेरिका से अपने देश लौटकर दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गजब का काम किया। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सैम पित्रोदा को देश की दूरसंचार व्यवस्था सुधारने का दायित्व दिया। तब सैम पित्रोदा ने देश भर में एसटीडी पीसीओ का जाल फैलाया। यह ऐसी क्रांति थी जिससे भारत के घर घर में टेलीफोन की घंटी बजने लगी थी। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सैम वापस अमेरिका चले गए। लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब सैम पित्रोदा को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सैम पित्रोदा को लोग भारत में संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नहीं बल्कि विवादित बोल के लिए अधिक जानते हैं। मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। संविधान बनाने में अंबेडकर से अधिक नेहरू का योगदान था। अमेरिका का विरासत कर अच्छा है, भारत में भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। भारत में हर कोई राम और हनुमान मंदिर की बात करता है, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का समाधान नहीं खोजता। जैसे बयान देकर लगातार विवादों में रहने वाले 81 साल के सैम पित्रोदा अब पूर्वी भारत के लोग चाइनीज, वेस्ट के लोग अरेबियन, नॉर्थ के लोग गोरों और साउथ के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं वाले बयान से एक बार फिर चर्चा में है।